कथा में जाओ, सत्संग में जाओ और सत्संग में जा करके विकारों को छोड़ो। विकारों का दार जीवन में आने चाहिए। आपके जीवन में यदि अच्छे विचार आएंगे तो आप हमेशा सद्मार्ग पर चलोगे, अच्छे मार्ग पर चलोगे। हम लोगों को राघव की कथा पग पग पर मर्यादा सिखाती है, पद पद पर सदाचरण सिखाती है। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कलि पावनावतार, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए कल समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज, चिंता को देखते हुए गोसाई जी ने बड़ी कृपा की है हम लोगों के ऊपर। ऐसा दिव्य ग्रंथ जगत में दिया कि छोटे से छोटा बच्चा भी इसको पढ़ सकता है और बड़े से बड़ा विद्वान भी इसके गूढ़ रहस्य को समझने में मुश्किल पड़ जाए। बोलो जयराम जी की। सरल से सरल और कठिन से कठिन, गूढ़ से गूढ़ यह मानस जिस व्यक्ति का जीवन मानस की छत्र छाया में निकलता है सज्जनों, उसके जीवन का बड़ा श्रृंगार हो जाता है। कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरत, और पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, रति नहीं है, जो श्री हरि से विमुख हैं, ऐसे लोग न मानस को समझ सकते, न संत को समझ सकते, न ब्राह्मण को समझ सकते, न मर्यादा समझ सकते। भरत भैया ने जगत की कितनी सुंदर मर्यादा रखी। यद्यपि मां ने अपने पुत्र के लिए राज्य प्राप्त कर ही लिया था, मांग ही लिया था, लेकिन भरत जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरे राघव का है, राघव को समर्पित है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, खूब बड़े भाव से कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु कभी हृदय से कह करके देखो, वो तो लेते नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं यदि वो लेने आ जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन मानस की कथा सिखाती है कि जाके प्रियन राम बैदेही, अरि तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। किसी भक्त ने पूछ लिया, गोसाई जी आप हमसे ही त्यागने के लिए कहते हो, क्या किसी ने छोड़ा है? बोले हाँ, बहुत लोगों ने छोड़ा। कि तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन, भय जग मंगलकारी। गुरुजी हमारे पिताजी थोड़ा सा विरोध करते हैं, पिताजी को थोड़ी छोड़ा जा सकता है। बोले देखो, जो धर्म में बाधक हो पिता भी छुके योग्य है। किसने छोड़ा? बोले जगत विदित कथा है, सारा संसार जानता है, हिरण्यकशिपु को प्रहलाद ने छोड़ दिया। अरे हमारे सगे भाई हैं, वो हमको भजन नहीं करने देते गुरुजी, भाई को थोड़ी छोड़ सकते हैं? बोले भाई को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन जो हमें धर्म से विमुख करता है ऐसे भाई को भी छोड़ने में भलाई है। किसने छोड़ा? बोले बंधु विभीषण। विभीषण जी ने रावण को छोड़ दिया।
तो बोले माँ को यहाँ भरत जी ने छोड़ दिया। जीवन में कभी माँ नहीं कहा। महारानी केकई कह करके संबोधित करते हैं भरत महतारी। बोले महाराज जी हमने दीक्षा ली है गुरु जी। तो बोले गुरु तो वही श्रेष्ठ है जो हमको राम नाम की ओर प्रेरित करता है, जो धर्म की ओर प्रेरित करता है। बोले महाराज जी हमारे गुरु जी तो बिल्कुल भी ये कहते हैं कि भजन पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले उस गुरु को त्याग दो। बोले किसी ने त्यागा है? बोले हाँ, बलि गुरु तजो। बलि महाराज ने गुरु जी की भी बात नहीं। अब भगवान ही सामने हैं तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, चाहे भले ही आप नाराज हो जाओ। ओहो ये तो सब ठीक है, पर गुरु जी अब ये हमारे पतिदेव हैं, क्या पतिदेव पूरी जीवन भर इन पालन करेंगे, पोषण करेंगे? उनकी तो बात माननी ही पड़ेगी। बोले अवश्य माननी चाहिए। स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना, पति की बात मानना। लेकिन पति यदि हमको हमारे आचरण से विमुख करता है, हमें अधर्म पर चलने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसे पति को भी त्याग दो। पति वह श्रेष्ठ है जो अपनी भार्या से कहे, देवी घर गृहस्थी का कार्य करते हुए यदि तुम्हें समय मिलता है तो प्रभु का नाम लो, माता पिता की सेवा करो। ये तो है आचरण। और कोई पति गलत मार्ग पे ही यदि पत्नी को ले जाए, ऐसे पति का क्या करोगे? भगवान से विमुख जब हुए, ऐसे पतियों को त्याग दिया। किसने त्यागा? कंत ब्रजवनी तन भय जग मंगलकारी। स्त्रियों के लिए पति की पूजा सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वहां भी धर्म के सहित। अधर्म का साथी कोई भी हो, हमें अधर्म के साथी का साथ नहीं देना है, और जो हमें धर्म की ओर ले जाता है उसका साथ अवश्य देना चाहिए। देवादिदेव महादेव शिव कहते हैं मां पार्वती से, देवी अब मेरे राघव का चरित्र कितना मधुर है, जरा सुनो तो सही। मेरी मां जानकी जी विराजमान है और प्रभु मां का श्रृंगार करते हैं। एक बार सुचुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहरावे प्रभु सादर, सीत ही तेना हे प्रभु सादर। हटी कसिलाव ते अति सुंदर। आज मेरे राघव ने स्वयं अपने हाथों के द्वारा मां का श्रृंगार किया है। सीता पर बैठे फटिक सुला पर सुंदर। आज मां प्रभु के साथ विराजमान है, लेकिन यहां एक बड़ी विचित्र घटना घटित हो गई सज्जनों देवियों। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आया प्रभु की परीक्षा लेने के लिए बनकर के। तो सुरपति सुत धरि वायश वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। राघव का बल देखना चाहता था, कौआ बन करके आया, काग बन करके आया और
मां के चरण में चोंच मार दी इसने। मां जानकी के चरण में से रुधिर बहने लगा। जैसे ही रक्त की धारा प्रवाहित हुई, प्रभु ने पास में एक सींग पड़ी हुई थी लकड़ी, एक सींग उठा करके चला दी। जय दुनिया जहां तक उसकी गति थी सब जगह भागा, लेकिन किसी ने भी इसकी रक्षा नहीं की। कौन कर सकता है? सज्जनों देवियों, मानस की कथा कहती है जो भगवान से विमुख हो जाता है, भगवत विमुख हो जाता है, उसको त्रिलोकी में कहीं गति प्राप्त नहीं होती। बोलो जय श्री राम। मृत्यु रूपी सर्प के भय से जीव जगत में घूमता है। ये मौत कौन है? ये मौत हमारी बहन है, हम सबकी बहन है। कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते आद्यवाप्त सतांतिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। ये मौत तो सज्जनों देवियों हमारी बहन है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं, हमारी माँ के उदर से हमारे साथ ही जन्म ले क्या पता कब किसकी मौत आ जाए, कोई पता नहीं। हम लोग जी नहीं रहे, हम लोग मर ही रहे हैं। एक एक मिनट आयुर्हरति वै पुरुषाम उद्यन्नस्तम चयन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीतौ उत्तम श्लोक वार्तया। ये भगवान सूर्य जो पूर्व दिशा में उदय होते हैं ना, कि पूर्व दिशा में भानु उदय भय पश्चिम अस्त भयो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो।